अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति ये साबित करना चाहता है कि वो कनेडियन सिटीजन है, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सोचिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, एप्लीकेशन सबमिट कर दी, लेकिन डिसीजन के वक्त आपको 2 साल से भी ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है। कनाडा में प्रूफ ऑफ कैनेडियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम अब बढ़कर 25 मंथ्स यानी करीब 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त का हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस कैटेगरी में वेटिंग एप्लीकेंट्स की संख्या पहली बार 1.2 लाख के पार हो गई है। आखिर कनाडा में सिटीजनशिप प्रूफ एप्लीकेशंस का इतना बड़ा बैकलॉग क्यों बन गया है? क्या इसका असर इंडियन पर भी पड़ सकता है? और अगर आप एलिजिबल हैं तो क्या आपको एप्लीकेशन करने में और भी ज़्यादा इंतज़ार करना चाहिए? आइए आज के इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टिकट पर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रूफ ऑफ कैनेडियन सिटीजनशिप होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति कैनेडियन सिटीजन होने का दावा करता है लेकिन उसके पास सिटीजनशिप साबित करने वाला कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो कैनेडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सर्टिफिकेट सिटीजनशिप स्टेटस का ऑफिशियल प्रूफ होता है और आगे चलकर कैनेडियन पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए और भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन फ़ी फिलहाल CAD 75 है। अब आते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। 10 अगस्त 2026 तक प्रूफ ऑफ कैनेडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाकर 25 मंथ हो गई है। यानी अब एप्लीकेशन करने वाले एलिजिबल एप्लीकेंट्स को डिसीजन के लिए 2 साल से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है। खास बात तो ये है कि सिर्फ कुछ ही महीने पहले स्थिति इतनी खराब नहीं थी। जुलाई में एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग टाइम करीब 19 महीने की थी, जबकि मई 2026 में लगभग 12 महीने की थी। यानी सिर्फ 3 महीनों में वेटिंग टाइम दोगुने से भी ज़्यादा टाइम का हो चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा बैकलॉग क्यों बना है? इसकी सबसे बड़ी वजह कनाडा के सिटीजनशिप बाय डिसेंट रूल्स में हुआ बदलाव माना जा रहा है। 15 दिसंबर 2025 से कनाडा ने फर्स्ट जनरेशनल लिमिट ऑन सिटीजनशिप बाय डिसेंट को हटा दिया था। इसका मतलब ये है कि कई लोग जिनका कैनेडियन एंसेस्ट्री से कनेक्शन है, वे अब सिटीजनशिप क्लेम करने के योग्य हो सकते हैं, भले ही उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कनाडा में लंबे समय तक नहीं रहे हैं। इस बदलाव के बाद सिटीजनशिप प्रूफ एप्लीकेशन की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसका असर बैकलॉग पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 10 अगस्त 2026 तक लगभग 1,21,800 एप्लीकेंट्स डिसीजन का इंतजार कर रहे थे, जो जुलाई की तुलना में करीब 22,300 से ज़्यादा है, यानी लगभग 22% इंक्रीज हुआ है। लेकिन कहानी में एक और फैक्टर है। जून 2026 में IRCC ने कुछ रीसेंट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट रिसिपेंट्स के फाइल की रिव्यू शुरू की थी। इस रिव्यू के दौरान सिटीजनशिप बाय डिसेंट एप्लीकेंट्स के फाइनल डिसीजंस को कुछ समय के लिए रोका गया था। IRCC ने 30 जून को ये रिव्यू कंप्लीट किया और प्रोसेसिंग दोबारा से शुरू हुई, लेकिन तब तक एग्जिस्टिंग बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो क्या एप्लीकेशंस करने में इंतज़ार करना चाहिए? यहाँ एक्सपर्ट की सलाह को समझना ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए कि एप्लीकेशन डिले करना ही शायद फ्यूचर में प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। करंट सिस्टम में प्रोसेसिंग एस्टिमेट एप्लीकेशन के समय पर क्यू, स्टाफिंग और एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन वॉल्यूम्स जैसी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसलिए एलिजिबल होने के बावजूद लंबे समय तक वेट करने से आपका प्लेस इन क्यू और भी ज़्यादा पीछे जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। 25 महीने एक एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग टाइम है और गारंटेड टाइमलाइन नहीं है। IRCC खुद बताता है कि प्रोसेसिंग टाइम एप्लीकेशंस की कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन, केस कॉम्प्लेक्सिटी और डिपार्टमेंट को मिली हुई जानकारी को प्रूव करने और वेरीफाई करने, एप्लीकेशन की संख्या जैसे फैक्टर्स के कारण बदल सकता है। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या IRCC को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डिले और भी ज़्यादा इन मामलों में बढ़ सकता है। अब इंडियन फैमिलीज के लिए इसका क्या मतलब है, ये भी आपको समझाती हूँ। अगर आपके फैमिली ट्री में कैनेडियन पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या उससे भी पुराने कैनेडियन एंसेस्टर का कनेक्शन है,
तो नए सिटीजनशिप बाय डिसेंट रूल्स के कारण एलिजिबिलिटी चेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन सिर्फ एनेसेस्ट्री होने से तुरंत कैनेडियन पासपोर्ट नहीं मिल जाएगा। पहले स्टैब्लिश करना होगा कि आप कैनेडियन सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल हैं, और उसके बाद प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन करनी होगी। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो एक बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। कनाडा के ऑफिशियल गाइडलाइंस के मुताबिक कनाडा और यूएस के बाहर से की गई एप्लीकेशंस में मेलिंग और प्रोसेसिंग से जुड़े एडिशनल टाइम भी लग सकते हैं। एम्बेसी, हाई कमीशन या कॉन्सुलेट के जरिए अप्लाई करने पर मेलिंग के लिए 3 से 4 महीने का एक्स्ट्रा समय भी लग सकता है। इस पूरी खबर का मेन मुख्य मतलब यही है कि कनाडा में प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेशंस का बैकलॉग इस समय काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। प्रोसेसिंग टाइम अब 25 महीने तक पहुंच चुका है और क्यू में लगभग 1.2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स वहां पर शामिल हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप कैनेडियन सिटीजनशिप डिसेंट के जरिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो पहले अपनी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई करें, और सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम देखकर एप्लीकेशन को अननेसेसरीली डिले करना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और याद रखिए कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन और कैनेडियन सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए किसी भी इमिग्रेशन या सिटीजनशिप बाय डिसेंट से पहले ऑफिशियल कैनेडियन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ज़रूर चेक करें, और कॉम्प्लेक्स केस में क्वालिफाइड प्रोफेशनल से एडवाइस जरूर लें। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में या फिर नोन में कोई सिटीजनशिप बाय डिसेंट कनाडा पासपोर्ट या फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।